एमॉक्सिसिलिन एक टाइप की एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जिसका यूज हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती है जो क्या करती है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को खत्म करती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करती है लेकिन उसके साथ साथ हमारे बैक्टीरिया को भी खत्म करने का काम करती है। देखिए, जो एमॉक्सिसिलिन होता है वह अपना एक्शन हमेशा बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को ब्लॉक करके देता है। ठीक है, किसकी प्रोसेस को? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को एमॉक्सिसिलिन क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, तब जाके वो अपना एक्शन शो करता है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनती है? देखिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड की चेन से मिलकर बनती है। ठीक है, जब ढेर सारे पेप्टाइड चेन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसपेप्टाइडेशन कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ट्रांसपेप्टाइडेशन कहलाती है। ट्रांसपेप्टाइडेशन वाली प्रोसेस में क्या होती है, जो हमारी पेप्टाइड की चेन होती है वो आपस में जुड़ती हैं, लेकिन इस पेप्टाइड की चेन को आपस में जुड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जो कौन सिक्रीट करता है? जो बैक्टीरिया सिक्रीट करती है अपने अंदर से। ठीक है, वो कौन सी एंजाइम होती है? वो हमारी ट्रांसपेप्टाइडेज नाम की एंजाइम होती है। ठीक है, जिसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यह एंजाइम हमारी बैक्टीरिया सिक्रीट करती है। यह एंजाइम बैक्टीरिया सिक्रीट करती है और ये एंजाइम क्या करती है? पेप्टाइड की चेन को आपस में जुड़ने में मदद करती है। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन क्या करता है? ये एंजाइम के सिक्रीशन को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मतलब एंजाइम के सिक्रीशन को रोक देता है। बैक्टीरिया हमारी क्या करती है? ट्रांसपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है। एमॉक्सिसिलिन इसी सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, इसी सिक्रीशन को रोक देता है। जब एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा तो हमारे पेप्टाइड चेन आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब हमारे पेप्टाइड चेन आपस में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा। जब ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा तो हमारी बैक्टीरिया की सेल नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारी बैक्टीरिया की सेल टूटती हुई चली जाएगी। ठीक है भाई, दूसरी पेप्टाइड चेन आपस में नहीं जुड़ेगा तो बैक्टीरिया की सेल ऑटोमेटिक टूटती हुई चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बैक्टीरिया क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही इसका यूज होता है, वायरल इन्फेक्शन में या किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, इसका एक्शन आपको वायरल इन्फेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, इसका यूज हम लोग थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, जब हमारे गले में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे कान में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। चेस्ट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, दांत के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं और स्किन के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। एमॉक्सी नाम से टैबलेट और ट्राइमॉक्स के नाम से कैप्सूल मार्केट में आती है। एमॉक्सिसिलिन की दवा आप हमेशा डॉक्टर के निगरानी में ही लें या फिर डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर दे तभी आप इस दवा का यूज करें। एमॉक्सिसिलिन का यूज आप कोर्स के ट्रीटमेंट तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बीच में आपको इस दवा को रोकना नहीं है। जैसे कि अगर आप ठीक हो गए, आपको लगता है कि अब हम ठीक हो गए, हमको दवा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको जब तक इसका कोर्स ना खत्म हो, जब तक ट्रीटमेंट का कोर्स ना खत्म हो, तब तक आपको एमॉक्सिसिलिन खानी है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एमॉक्सिसिलिन जो मेडिसिन होती है उसका यूज आप लोग हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करेंगे, ना कि वायरल इन्फेक्शन में करेंगे। एमॉक्सिसिलिन जो मेडिसिन होती है वो हमेशा किस में काम आएगी? वो हमेशा अपना एक्शन एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ही काम आएगी। ठीक है, इसका यूज आप लोग वायरल इन्फेक्शन में नहीं कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया और आपका फ्लू, जो फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से होता है। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से आपका फ्लू होता है। जो आपका सर्दी जुकाम होता है, जो आपका कोल्ड होता है और फ्लू होता है, इसका सिम्टम कुछ हद तक सेम ही रहता है। ठीक है, और ये हमारे नोज में होते हैं, हमारे थ्रोट में होते हैं, हमारे लंग्स में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मतलब सर्दी जुकाम से हमारे थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, यही सारे आपको देखने को मिलते हैं।